और ऑनलाइन देख रहे और सुन रहे साथियों, आज इस सत्र का जो सब्जेक्ट है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट न बनाना तथा सरकारी विभागों और संस्थाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण करना, यह एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का शासक वर्ग का सुनियोजित षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। इसी के साथ दूसरा सब्जेक्ट है क्वालिफिएबल डेटा के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारी अधिकारी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित करने का षड्यंत्र है, एक चर्चा। इसी के साथ तीसरा सब्जेक्ट है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में संख्या के अनुपात में पर्याप्त आरक्षण न देना, उन्हें प्रतिनिधित्व से वंचित कर गुलाम बनाने का ब्राह्मणों की साजिश है, एक चिंतन। ऐसे कई विषय, 3 विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, सबसे पहले और गंभीर बात, हमको ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस देश में खास तौर से रिजर्वेशन को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां लोगों के बीच में फैलाई जाती है और जिस प्रकार के डिबेट टीवी पर किए जाते हैं, अखबारों में किए जाते हैं और जिस प्रकार की खबरें छापी जाती हैं, तो जो आरक्षण का मूल कारण है मिलने का, उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है। रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, ना कि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। लेकिन आमतौर पर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में रिजर्वेशन को लेकर बहस की जाती है, तो उस बहस में इसको आर्थिक आधार पर देखा जाता है और आर्थिक आधार पर इसका प्रचार और प्रसार किया जाता है और इसके आधार पर जो लोगों की सोच बनती है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, रिजर्वेशन नौकरी देने और दिलवाने का कार्यक्रम है, इस प्रकार की जो सोच बनती है, इस सोच की वजह से ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ठीक दिशा में नहीं जा पाती। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन किनको दिया गया, क्यों दिया गया, किसकी वजह से मिला और क्यों मिलना चाहिए। चूंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लेकिन देश की आजादी की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को यह अधिकार मिला, यह बात सही नहीं है। बल्कि ये जो अधिकार मिला, ये अधिकार फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार के आंदोलन की वजह से मिला। और जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मण लोग चला रहे थे, उस दौर में ज्योतिबा फूले अपनी अलग लड़ाई चला रहे थे, छत्रपति साहू महाराज अपनी अलग लड़ाई चला रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी अलग लड़ाई चला रहे थे और पेरियार रामास्वामी नायकर अपनी अलग लड़ाई चला रहे थे। और उन लोगों का यकीन और विश्वास था कि ब्राह्मण हमें देने वाले नहीं, ये पूरा यकीन और विश्वास था। जो बात अब, जबकि संविधान लागू हुए भी 75 साल हो रहे और आजादी को लगभग, जिसको अंग्रेजों के खिलाफ आजादी कहा जाता है, उसको लगभग 78 साल हो गए। ये बात, इस सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो बात उस समय ज्योतिबा फूले सोचते थे, छत्रपति साहू महाराज सोचते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे, ये बात आज सही साबित हो गई है कि संविधान में उनकी कोशिशों की वजह से हम लोगों को अधिकार मिलने के बावजूद भी आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई सजा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, ओबीसी को लगभग 15,000 से ज्यादा पदों का घोटाला हो गया, शेड्यूल कास्ट के लोगों का घोटाला हो गया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का घोटाला हो गया। एक लंबा आंदोलन चला, हाई कोर्ट में लोग गए, हाई कोर्ट में कई साल केस चली और केस चलने के बाद में हाई कोर्ट ने कहा रखो इनको, मान लिया कि गलत हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ये पूरा कार्यक्रम ये है कि आप घोटाला करो,
इनके पदों पर कब्जा करो, आपको पूरी छूट है, कोर्ट में लटकता रहेगा, चलता रहेगा, पूरी छूट है। और ये हर जगह हो रहा है। एक तो मैं एक उदाहरण बताया, ऐसे कई उदाहरण है। हमने तो ऐसा भी देखा विज्ञापन में ही घोटाला हो जाता है। मतलब एक तो है कि विज्ञापन सही निकल रहा है, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी को 27% कम से कम जो मिल रहा है, उसके बाद गड़बड़ी हो रही है। एक है विज्ञापन ही गलत निकल रहा है, ओबीसी के पद खा जा रहे हैं बीजेपी वाले, विज्ञापन में ही गायब कर दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती निकली, फिर जब हम लोगों ने हंगामा किया तो सरकार ने उसका सुधार किया, और ऐसे जब पता किया गया तो कई में इस प्रकार का घोटाला। तो मतलब यह है कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट अगर होता तो क्या होता, जो घोटाला करता उसको डर लगता कि अगर हम ये गड़बड़ी करेंगे, कल गड़बड़ी पकड़ी गई तो हमको 6 महीने की जेल हो सकती है, 1 साल की जेल हो सकती है, हमारी नौकरी जा सकती है, हमारा प्रमोशन रुक सकता है। लेकिन जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इस प्रकार का कोई कानून ही नहीं है, तो फिर होता क्या है, फिर वो मनमानी कर रहे हैं। अभी आंकड़े बता रहे थे बेताल सर, आंकड़े जो है वो आंकड़े ऐसे नहीं है। सबसे ज्यादा एनएफएस जो हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल जो हो रहा है, वो हायर एजुकेशन में हो रहा है। वहां हमारा कोई आदमी नहीं है, और फिर भी ये चिल्ला रहे, अरे यूजीसी में दे दिया, दे दिया, दे दिया, यूजीसी दे दिया, अब हमारा आदमी नहीं है उसमें, फिर भी चिल्ला रहे। चिल्ला नहीं रहे हैं, चिल्लाने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं। उनको पता है इनका ना तो प्रोफेशन है, प्रोफेसर है, ना ही इंस्टीट्यूट का हेड इनका है, जो यूजीसी की कमेटी का चेयरमैन होगा वो भी इनका नहीं है, इनका प्रोफेसर भी नहीं है, इनका फैकल्टी भी नहीं रहेगा, और इनका महिला के नाम पर भी ये नहीं रहेंगे, विकलांग के नाम पर भी ये नहीं रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के नाम पर तो रहेंगे ही, मतलब सारे के सारे वही रहेंगे। एससी एसटी ओबीसी के नाम पर 3 रहेंगे, और उसको लेकर इतना हंगामा मचाया। तो हंगामा क्यों मचाया, तो ये लोग जानते हैं अगर सर में दर्द है उसको लेकर हल्ला मच रहा है, तो पैर में ब्लेड से कट कर दो। जब पैर में कट कर दोगे तो पैर पकड़कर चिल्लाएगा, सर का दर्द गायब हो जाएगा। जाति जनगणना को लेकर ओबीसी एससी एसटी के लोग मैदान में। बामसेब का अधिवेशन क्यों रद्द किया गया जाति जनगणना के सवाल, क्योंकि इनको धोखा करना था। अगर बामसेब के अधिवेशन में देश भर से लोग इकट्ठा होते, इतनी बड़ी चर्चा होती, तो ये धोखा करते। तो इनको डर लग रहा था कि लोग पहले से जागृत हो जाए। तो बामसेब का अधिवेशन रद्द होने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जनगणना का, और कहा, और उसमें कलम नहीं दिया। तो कहने का ये मतलब है कि ये लोग जाति जनगणना को दबाना चाहते हैं, और जाति जनगणना को दबाने के लिए यूजीसी में कुछ दिया नहीं, काम पर लगा दिया हमारे लोगों को सबसे ज्यादा। उसमें एक बात अच्छी हो गई, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हो। बात क्या अच्छी हो गई, एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्लब कर दिया। तो अब जो हमारी एकता की बात है वो और मजबूत हो जाएगी। तो एससी एसटी ओबीसी, और ओबीसी में माइनॉरिटी के लोग भी आते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा पेट में दर्द भी इसी बात को लेकर होता है जब ओबीसी को मिलता है। संविधान में, संविधान लागू होने के पहले से शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल गया था, संविधान में एससी एसटी को मिल गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए लिखा, और ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, तो उस पर नेहरू अमल नहीं कर रहे थे, ब्राह्मण अमल नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, वो पहले ही डरे थे कि ये तो एससी एसटी का तो चलो ठीक है 15%, 7.5%, 22.5% हो जाएंगे, लेकिन अगर इसमें 52% ओबीसी का मामला आ गया तो ये 74.5% हो जाते। और 74.5% अगर इकट्ठा होते हैं तो ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे कायम रहेगा।
असल मतलब क्या है कि ये जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका असल मतलब क्या है? ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहना चाहिए। अगर ये रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन होगा तो ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे बना रहे? ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहना चाहिए, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मतलब जो बात ज्योतिबा फूले कह रहे थे कि तुम ब्राह्मण लोग हम जैसे कुणबी किसानों को कुछ देने वाले नहीं हो, जो बात साहू महाराज कह रहे थे कि तुम्हारा राज आएगा तो तुम हमारे जैसे राजा के साथ बुरा व्यवहार करते हो, कल हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे? तो ब्राह्मण आज भी उसी बात पर लगे हुए हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए और हमारा ही वर्चस्व बना रहना चाहिए। और इसलिए जब देश की आजादी जिसको कहते हैं उसके जब 75 साल पूरे हुए तो बड़ा जश्न मनाया गया, आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया। हर गांव पंचायत से लेकर जितनी ऑफिसें थी सब में मनाया गया और ताली बजाने के लिए हमारे ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को बुलवाया गया। तो जो गए थे हमारे ओबीसी के लोग, उसमें से कुछ लोगों को हमने पूछा कहां गए थे, तो कहा आजादी के अमृतोत्सव में गए थे। तो इसका क्या मतलब होता है? कहा वो नहीं पता है। तो फिर क्यों गए थे जब नहीं पता है? तो कहा कि बुलाया गया था इसलिए गए थे। तो हमने कहा आजादी क्या अमृतोत्सव का मतलब है कि जो अंग्रेजों से आजादी मिली थी उसके 75 साल पूरे हुए, 75 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। तो तुम भी गए ताली बजाने, तो जाते बजा भी लेते लेकिन पता भी कर लेते कुछ अमृत में से कुछ अमृत तुम्हारे भी हिस्से में आया कि सबका सब वही लोग पी गए, पंडित जी लोग, थोड़ा ये भी पता कर लेते। तो हमारे लोगों को ताली बजाने वालों की एक जमात है, ट्रेनों में हम लोग चलते हैं तो बजाते रहते हैं, तो उनसे भी बजवा सकते थे, लेकिन उनसे बजवाने में मजा नहीं आता। जिसका सत्यानाश कर रहे हैं उनसे ही ताली बजवाएं तो थोड़ा ताली बजवाने में आनंद आता है। तो हमारा ही सत्यानाश और हमसे ही ताली बजवाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को एकदम से लेट कर जा रहे हैं, संविधान के सामने इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेट जा रहे हैं एकदम से संविधान के सामने। और संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, कहीं कोई जश्न दिख रहा है? कहीं कोई जश्न दिख रहा है? कहीं कोई जश्न नहीं दिख रहा है इसके बारे में, क्योंकि संविधान नहीं उनको लागू करना है। संविधान में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात है ओबीसी एससी एसटी के लिए, और प्रतिनिधित्व क्या है? रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। जिन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको रिजर्व कोटा इसलिए किया गया ताकि उनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए। क्योंकि ये जो हजारों साल की व्यवस्था है, इसमें जो जाहिल टाइप के लोगों ने जो व्यवस्था बनाई, अब उनको जाहिल टाइप ही कह सकते, क्या कह सकते हैं? अरे कोई कहे मुंह से पैदा हुए इसलिए बड़े हैं, तो उसको क्या कहे? उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए और कोई शब्द तो बचता नहीं है, तो जाहिल टाइप का ही कह सकते। तो ये जाहिल टाइप के लोगों ने जो व्यवस्था बनाई, आज भी देश में जाहिल टाइप के लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार हैं, आज भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। संविधान लागू हो गया, इतना बढ़िया संविधान बना, हर नागरिक को बराबर कर दिया। ये भी नहीं कहा कि जाहिल टाइप के लोग हैं इनको अधिकार बराबरी का नहीं मिलना चाहिए। जिन जाहिल टाइप के लोगों ने इतनी बुरी व्यवस्था, गंदी व्यवस्था बनाई थी, उनको भी संविधान ने कहा इनको भी बराबर का अधिकार है। फिर भी उनका दिमाग नहीं ठीक हो रहा है, उनका दिमाग ठीक ही नहीं हो रहा। आज भी उनके दिमाग में वो गंदगी भरी हुई है, और वो गंदगी का रिजल्ट है ये जो इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये जो उनके दिमाग में गंदगी भरी है उसका रिजल्ट है। तो ये जो रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन देने वाले लोग जानते थे कि ये गंदे लोग जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, ये लोग इनको आने नहीं देंगे, योग्यता के बावजूद भी नहीं आने देंगे। कह देते नॉट फाउंड सुटेबल। अभी कोर्ट से निर्णय आया कि मान लो प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। एक बार अगर कहीं आप रिजर्वेशन ले लिए तो आपको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा, दूसरे में नहीं रखा जाएगा। तो ये जो इस प्रकार की तमाम व्यवस्था बनाई जा रही है, ये व्यवस्था
जिन लोगों ने हजारों साल से हमारे खिलाफ में काम किया, उनका दिमाग आज भी ठीक नहीं हो रहा है। लोकतंत्र होने की वजह से वो लोग बोलते मीठा है, दिखाते अच्छी बात है, लेकिन दिमाग की गंदगी में कोई कमी नहीं हुई है। मोहन भागवत कहते 200 साल तक आरक्षण होना चाहिए, बहुत अन्याय किया है हम लोगों ने, पश्चाताप करना चाहिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया है, एक भी सरकारी संस्थान नहीं बचने देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सरकारी नौकरी, न देना होगा आरक्षण, सारा मामला खत्म। भागवत उधर वो काम करवा रहे हैं मोदी से, और दूसरी तरफ मीठा बोल रहे हैं। मीठा क्यों बोल रहे हैं? देख रहे हैं लोग चढ़ाई कर रहे हैं, लोग चढ़ाई कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा नॉर्मल किया जाए, थोड़ा ठंडा किया जाए। तो थोड़ा ठंडा करने के लिए एक तरफ मीठी बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ सारा का सारा खत्म करने का षड्यंत्र भी इस देश में किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ में चलाने का काम किया जा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ओबीसी के लोगों का है। अभी आंकड़े बताया, जो ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाकर ब्राह्मण लोग जिनका समर्थन ले रहे हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान है। एससी एसटी को संविधान लागू होते मिल गया, ओबीसी को क्यों नहीं मिला? ओबीसी को नहीं मिला, लड़ाई चलते चलते 90 तक आ गई। 90 में लागू हुआ तो 52 को 27 लागू हुआ, और 27 भी सुप्रीम कोर्ट चला गया। फैसला आया 92 में, और 90 में कांग्रेस वालों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना दिया, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण का। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इन लोगों को के भरोसे हम लोगों को अधिकार नहीं मिल सकते। यह खास बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इन लोगों के भरोसे हम लोगों को अधिकार नहीं मिल सकते हैं। अगर हम लोगों को अधिकार चाहिए तो गुलाम भारत में हमारे महापुरुषों ने स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन खड़ा किया था, और उस आंदोलन की बदौलत हम लोगों को अधिकार मिले, और उसकी वजह से आज ये सारा पूरे देश भर में ये हो रहा है। आज बामसेफ के द्वारा स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा किया गया है, स्वावलंबी आंदोलन खड़ा किया गया है। मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करना है। अगर ये आंदोलन जन आंदोलन में कन्वर्ट होता है तो ये जितनी समस्याएं हैं हमारी, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ जिसको कहे जाते, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ, ये चारों में से चारों ईमानदार नहीं, चारों भ्रष्ट। चारों भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि चारों पर एक ही लोग कब्जा है, चारों पर एक ही प्रकार के लोग कब्जा किया। अभी मान लो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी दूसरे ने किया होता तो हफ्ते भर मीडिया में, नेशनल मीडिया में डिबेट चलता, हफ्ते भर नेशनल मीडिया में डिबेट चलता। अगर दूसरे के 500 लोग गए होते तो, उतने नहीं, 500 लोग केवल गए होते तो एक हफ्ते कम से कम मीडिया पर डिबेट चलता, नेशनल मीडिया पर। हमारा सिटी में छाप कर खत्म कर दिया कि किसी को पता ना चले बाहर कि कुछ हुआ। क्यों? कौन लोग है मीडिया में? तो जब सर्वे हुआ मीडिया का तो पता चला 100 प्रमुख पदों में से 4 पर ओबीसी है, एससी एसटी का तो कुछ है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं इस लोकतंत्र पर। जिन लोगों ने कब्जा किया है वो आपको कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि जिन ग्रंथों को वो मानते हैं उसमें ही देने की कोई बात नहीं लिखी है। उसमें तो एकलव्य का अंगूठा काटने की बात लिखी है। जब उसमें एकलव्य का अंगूठा काटने की बात लिखी है, उनके लोगों ने ही लिखा है, तो सीखते किससे? इसलिए वो टीचरों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं कि इनको बाहर करते रहो, इंटरव्यू में बाहर करते रहो, जैसे बाहर कर सकते हो वैसे बाहर करते रहो। तो नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। जिन्होंने मनुस्मृति लिखी उसका भी लक्ष्य वही था कि इनको अधिकार वंचित किया जाए। और आज जो संविधान के अनुसार देश चलाना चाहिए,
मगर संविधान को कैसे साइड में करके हमारे हक अधिकारों को लूट लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए, ऐसी साजिश जो हो रही है वो उसी प्रकार की साजिश और उन्हीं के लोग करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि समय ज्यादा हो रहा, मेश्राम साहब को भी बोलना है, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमको एक तो निजीकरण बंद करने के लिए, दूसरा निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू हो, इसके लिए अगर लेटरल एंट्री है तो लेटरल एंट्री या तो बंद हो या तो उसमें भी रिजर्वेशन लागू हो। मीडिया में भी रिजर्वेशन लागू हो। मीडिया को पैसा कौन देता? गवर्नमेंट तो देती है। जब तुम गवर्नमेंट का पैसा लेते हो, गवर्नमेंट का विज्ञापन लेते हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना रिजर्वेशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों नहीं लागू करोगे अपने संस्थान में? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अपने संस्थान में लागू करना होगा। इसके लिए भी आने वाले समय में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन करने से दबाव बनता है और दबाव पड़ने की वजह से कुछ ना कुछ सुधार होता है। और बाकी आंदोलन करते करते जब हमारी ताकत बनेगी तो हम खुद ही सुधार करने लायक हो जाएंगे और खुद ही सुधार कर लेंगे सारा का सारा। तो इसके लिए अभी जो 6 लाख गांवों तक और 15 लाख बूथों तक जाने का जो अभियान है, इस पर खास तौर से हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए और हर जिले में प्लान बनाकर ध्यान देना चाहिए। चूंकि मेश्राम साहब यहां से बोल रहे 6 लाख गांव में जाना, 15 लाख बूथों पर जाना, मेश्राम साहब यहां से बोल रहे हैं, तो हमारा तहसील कार्यकर्ता भी बोलता 6 लाख गांव में